श्रीमद् भगवद गीता हम हमेशा जब भी इसको याद करते हैं, इसका नाम सुनते हैं, तो हमेशा हमें लगता है ये केवल सन्यासियों के लिए है या केवल साधकों के लिए है या सीरियस जो लोग हैं, जो लोग केवल अध्यात्म में ही रहना चाहते हैं और 100% उनका जीवन अध्यात्म से समर्पित होता है, ऐसे लोगों के लिए भगवद गीता है और एक आम व्यक्ति के लिए भगवद गीता नहीं है। ऐसा सच में मिथ्या जैसा लगता है, सच में एक मिसप्लेस्ड नोशन है। भगवद गीता सबके लिए है। स्वयं मैंने अनुभव किया एक सन्यासी के रूप में, एक साधक के रूप में, जिज्ञासु के रूप में। जब भी आप भगवद गीता का नाम सुनते हैं, एक होता है गीत, एक होता है गीता। गीत तो मनुष्य के लिए गा सकता है, परंतु भगवद गीता जो है वो भगवान ने ही बोली है, भगवान के द्वारा बोला गया वो संगीत, गीत। और उसको हम देखते हैं तो पाते हैं कि भगवद गीता से हमको एक विशेष प्रमाण मिलता है। और वो प्रमाण क्या है? देखिए, भगवद गीता सबसे बड़ा ग्रंथ, एक प्रमाणिक ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत में एक युद्ध शुरू भी होने वाला था और उस समय बोला। ये सार्वभौम ग्रंथ क्या है, ये सर्वमान्य ग्रंथ क्या है? तो ये तो सिद्ध हो गया कि भगवान ने स्वयं बोला है। और मुझे जो स्वयं लगा कि भगवान का सेंट्रल मैसेज, मुख्य प्रतिपाद्य, मुख्य उद्देश्य क्या है भगवद गीता को बोलने का, वो ये है कि भगवान कहते हैं, बार बार कहते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक तक भगवान कहते हैं, मां शुच मां शुच अशोचनम अशोचस्तम प्रज्ञावादाम शुभाष से गतासून शोचंत पंडिता। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है भगवद गीता का, और जो अंतिम श्लोकों में से है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वहां भी हम देखते हैं कि पूरी तरीके से भगवान बोलते हैं, अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने सारे धर्म को छोड़कर, सारी जो वृत्तियां हैं, जो अपनी धारणाएं हैं, वो सब कुछ छोड़कर, पूर्वाग्रह छोड़कर, सब कुछ छोड़कर, सर्वधर्मान् परित्यज्य, बस मुझे ही, मेरी ही शरण लो और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष दूंगा। मां शुच, तो मां शुच यानी शोक मत करो। मुख्य प्रतिपाद्य है भगवान का कि शोक मत करो। ये बहुत ही विशेष है। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी समस्याओं तक हमारे जीवन में शोक आता है, हमारा मन सिकुड़ जाता है, हमारा चित्त विस्तार को प्राप्त नहीं होता और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। समस्या वो है कि अर्जुन लड़ने तो आए थे और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध में आया है। तब तक उनको विषाद नहीं हुआ था, तब तक उनको कोई समस्या नहीं थी अर्जुन को। परंतु भगवान कृष्ण सच में भगवान है, भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्जुन के आदेश का पालन तो किया, परंतु भगवान पार्थ सारथी है, उन्होंने रथ जो है स्थापित कर दिया भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बीच में। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, याद रखेंगे, एक सत्य सनातन हिंदू को दो वस्तुओं का बड़ा गर्व होता है। वो गर्व है अपनी शिक्षा पद्धति पर कि वो कहाँ से शिक्षित हुआ है, और अपने पितरों की श्रृंखला यानी भीष्म पितामह और अर्जुन को दो वस्तुओं को बड़ा ही उसे गौरव था कि मैं भीष्म पिता का प्रपौत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। और अब पार्थ सारथी भगवान कृष्ण ने दोनों के बीच में रखकर इसका भगवान ने ये एक बहुत विशेष परिस्थिति उत्पन्न करी जीव के लिए, जब उसको शिक्षा पद्धति एवं पितृ श्रृंखला इन दोनों वस्तुओं से मुक्त होना है और अमृत की प्राप्ति करनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं अर्जुन का एक विशेष प्रसंग खड़ा होता है। तब हमें पता चलता है कि सच में ये जीवन में सच में घटना घटित हो सकती है। उसी घटना का नाम ये श्रीमद् भगवद गीता है, जो विशेष रूप से हमें
प्राप्त होता है ये अमृत, उपनिषदों का अमृत, भगवान की वाणी का अमृत। और आज से हम कोशिश करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। स्वाध्याय वर्षों से हो रहा है, परंतु ये भी ज़रूरी है कि हम सच्चे अर्थों में भगवान की वाणी को पूरी तरीके से समझें, एक एक शब्द, जैसे शांकर भाष्य के द्वारा एवं कई प्रकार से श्रुति स्मृति युक्ति चारों प्रमाणों के द्वारा हम भगवद गीता का सच्चे अर्थों में स्वाध्याय करें। तो आइए, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में। ओम नमो नारायण।